Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 6 mathematics, lesson number 13 profit loss, practice set 32. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. सो अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 32. क्या दिया गया देखो फर्स्ट क्वेश्चन में. फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400x for rupees 1500 and spent rupees 300 on transport. 50x fell down and broke. He sold the rest at 5 rupees each. Did he make a profit or loss? How much? क्या बोला गया है यहाँ पे. होलसेलर से संतोष ने 400x को परचेस किया. 400x का कॉस्ट प्राइस है 1500 और उसने स्पेंड किया है 300 ऑन ट्रांसपोर्ट. मींस ट्रांसपोर्ट पे उसने 300 एक्स्ट्रा खर्चा किया है. एंड 50x फेल डाउन एंड ब्रोक. 50 अंडे जो है टूट गए हैं. ही सोल्ड द रेस्ट मींस 400 परचेस किया था एंड 50x टूट गए तो जितने बचे रहेंगे उसको 5 रुपीज एक अंडे का प्राइस के हिसाब से उसने बेचा है. डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस. उसको प्रॉफिट होगा कि और अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो कितना होगा. सो यहाँ पे लिखो टोटल कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस में कितना आएगा यहाँ पे 1500 रुपीज का उसने एक परचेस किया था और उसके ऊपर कितना ट्रांसपोर्ट में लाने ले जाने का खर्चा कितना दिया था 300. मीन्स इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा. कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स प्लस ट्रांसपोर्ट का चार्ज ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था 1500 प्लस 300. ये टोटल हो जाएगा 1800 रुपीज. इसका टोटल क्या हो गया कॉस्टिंग प्राइस हो गया. अब यहाँ पे क्या दिया गया है 50x फेल डाउन एंड ब्रॉक. जो 50x अगर टूट जाएगा तो वो टोटल सेल कितना करेगा. एक सोल्ड कितना सोल्ड करेगा. तो ये देखो 400x उसने लिया था और उसमें से 50 एग जो है टूट गया तो वो टोटल कितना एक सेल करेगा 350x जो है वो सेल करेगा. तो यहाँ पे आप इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लो. सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या बनेगा देखो 350x वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है इनटू एक का प्राइस कितना है 1 एक का प्राइस कितना है 5 रुपीज. यहाँ पे आ जाएगा 5. अब इसका मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 1750 रुपीज. अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस है हमारा 1800 एंड सेलिंग प्राइस है 1750 रुपीज. तो ज्यादा कौन सा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है. कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट price is more than selling price. selling price. जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा लॉस होगा. सो दैट अब हम लोग क्या करते हैं लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं. लॉस का फॉर्मूला क्या है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1800 माइनस सेलिंग प्राइस 1750. मीन्स इसको कितने रुपीस का लॉस होगा 50 रुपीस का लॉस होगा. यहाँ पे आंसर लिख लो. संतोष incurred a loss of 50 रुपीस. इसी तरीके से करना था. अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट. क्या दिया गया है यहाँ पे Abraham bought goods worth 50,000 and spent 7,000 on transport and octroi. If she sold the goods for 65,000, did he make a profit or loss? Miss Abraham जो है 50,000 का सामान खरीदा है और 7,000 जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय के लिए दिया गया है. अगर उसने वो सामान जो है 65,000 में सेल किया है तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट
प्राइस, CP जो हमारा बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राय का खर्चा, ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय ये होगा। तो कितना है गुड्स का 50,000 प्लस ट्रांसपोर्ट का कितना है 7,000, टोटल ये हो जाएगा 57,000 रुपीज। इसका क्या बना कॉस्ट प्राइस बना। उसके बाद में हमको सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस क्या कितना दिया गया है 65,000 रुपीज, 65,000 रुपीज। अब यहाँ पे देखो 57,000 बड़ा है कि 65,000 बड़ा है, मोर देन कौन सा है 65,000 है। यहाँ पे लिखोगे सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो दैट क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 65,000 माइनस 57,000, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 8,000 रुपीज का अब्राहम को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। देन यहाँ पे आंसर में लिख लो अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अजीत कौर बॉट अ 50 kg sack of sugar for 1,750 rupees, but a sugar prices fell. She had to sell it at 32 rupees per kg. How much loss did she occur? यहाँ पे देखो अजीत कौर जो है वो 50 kg का शुगर परचेस कर रही है। तो 50 kg का वो कॉस्ट प्राइस कितना दे रही है, कितने रुपए में खरीद रही है 1,750 रुपीज में, लेकिन शुगर की प्राइस कम होने की वजह से वो 32 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रही है। तो जो 50 kg खरीदा है तो 50 kg बेचेगा भी। हाउ मच लॉस डिड सी इनक्योर, उसको कितना लॉस हो रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर, 50 kg ऑफ शुगर का प्राइस कितना दिया गया है 1,750 रुपीज। ठीक है, उसके बाद अब सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर इक्वल टू, देखो कितने रुपीस में बेच रही है 32 रुपीस में बेच रही है पर केजी, और कितना बेचेगी 50 kg बेचेगी, तो ये कितना हो जाएगा 1,600 रुपीस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, सो दैट उसको क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला लगा दो। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 1,750 माइनस सेलिंग प्राइस दिया है 1,600, तो इसको हो जाएगा 150 रुपीज का लॉस होगा। देन अब हम यहाँ पे आंसर में लिख लेते हैं, क्या लिखोगे आंसर में अजीत कौर incurred a loss of ₹150। सो दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया देखो, कुसुम ताई बॉट 80 कुकर्स एट 700 each. Transport cost her 1,280 rupees. If she want a profit of 18,000, what should be the selling price per cooker? अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया गया है। वन कुकर का प्राइस कितना है 700,
और उसने 80 कुकर्स खरीदा है और ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी दिया गया है 1280 रुपीज। अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट उसने डिसाइड कर लिया है कितना प्रॉफिट कमाना है उसको 18,000 रुपीज, तो कितने रुपीस में बेचेगी और वो कितने रुपीस में बेचेगी ये तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन पर कुकर का निकालना है, मीन्स 1 कुकर का हमको प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस इसका दिया गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर कितना दिया है 700, सो दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल कितना कुकर परचेज कर रही है 80 कुकर, 80 कुकर का हमको निकालना पड़ेगा। तो 80 कुकर के लिए क्या हो जाएगा, 1 कुकर का 700 है, तो 80 कुकर का 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 56,000 रुपीज। ये क्या हो गया 80 कुकर्स का कॉस्टिंग प्राइस हो गया। और इसमें देखो ये तो 80 कुकर्स का हो गया और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का चार्जेस भी दिया गया है। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस जो आया है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट का चार्ज, ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज उसमें जुड़ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया है देखो हमारा 56,000 है, तो यहाँ पे जाएगा 56,000 प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना दिया है 1280 रुपीज, तो हो जाएगा 57,280 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट आया हमारा। अब उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए 18,000। यहाँ पे लिखो सी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000, मीन्स उसको 18,000 का अगर चाहिए तो कितने रुपए में सेल करेगी, सो दैट सी शुड सेल द कुकर्स, उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 57,280 रुपीज प्लस 80,000 उसका प्रॉफिट रहेगा तभी तो वो बेचेगी। इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 75,280 रुपीज। इतने रुपीस में उसको पूरा बेचना पड़ेगा तब जाकर के उसको 18,000 का प्रॉफिट होगा। बट हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, पर कुकर का पूछा है, 1 कुकर का पूछा गया है। देखो ये कितने कुकर का आया है 80 कुकर का आया 75,280। यहाँ पे लिखो द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स इक्वल टू कितना है 75,280 रुपीज, सो दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर का हमको निकालना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर कुकर लिखा है, यहाँ पे पर कुकर लिखा है तो 1 कुकर हो जाएगा 75,280 डिवाइडेड बाय 80 से इसको डिवाइड करो तो देखो 10 से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल होगा 941 में। देन इसका आंसर कितना जाएगा 941, मीन्स उसको 1 कुकर कितने में सेल करना पड़ेगा 941 में। तो यहाँ पे आंसर में लिख लेते हैं, क्या नाम दिया गया, कुसुमताई should sell each cooker 8 rupees 941। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर एट 12,000 each and spent 5,000 on transport. For how much should we sell each refrigerator in order to make a profit of 20,000? जैसा कि अभी हमने 4th क्वेश्चन में किया, सेम उसी तरीके से करना है। इंद्रजीत जो है 10 रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है 12,000 के भाव से, मीन्स 1 रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 12,000 रुपीज
और 10 रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है और उसमें वो क्या कर रहा है, 5000 जो है ट्रांसपोर्ट में खर्चा जा रहा है। फॉर हाउ मच शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट 20,000, मतलब उसको 20,000 बनाने के लिए वो कितने रुपीस में बेचेगा और उसका ईच रेफ्रिजरेटर, एक एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस क्या होगी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर्स इक्वल टू कितना दिया गया है, 12,000, सो दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना रेफ्रिजरेटर परचेस कर रहा है, 10 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 12,000 इंटू 10 मीन्स ये हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसके पास, 1,20,000 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 1,25,000 रुपीज। ये क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर to make profit of rupees 20,000 मीन्स 20,000 प्रॉफिट बनाने के लिए उसको कितने रुपीस में बेचना पड़ेगा, 1,25,000 रुपीस। तो ये आया उसका कॉस्ट प्राइस, उसमें 20,000 और ऐड करेगा तो वो होगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस, 1,45,000 रुपीस में उसको बेचना पड़ेगा। तो ये 1,45,000 रुपीस जो है ये 10 रेफ्रिजरेटर का प्राइस आई। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इक्वल टू कितना आया है, 1,45,000, so that the selling price of one refrigerator equal to 1,45,000 में क्या करोगे, 10 का डिवाइड करोगे तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,500 रुपीज। यहाँ पे आंसर में लिख लो क्या नाम दिया गया, इंद्रजीत शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर फॉर ₹14,500। अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे ललिता बाई सॉफ्ट सीड वर्थ 13,700 in her field. She had to spend 5,300 on fertilizers and spraying pesticides and 7,160 rupees on labor. If on selling her produce she earned 35,400, what was her profit or her loss? 13,700 का उसने बीज बोया है और उसने खर्चा कितना किया गया है, 5,300 फर्टिलाइजर एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स पे और 7,100 ऑन लेबर। तो ये सारी जो खर्चे हैं ये सब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस, ये टोटल कितना हो जाएगा, 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160, तो इसका टोटल हमारा कितना होता है, 26,160 रुपीज।
ये क्या हो गया हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। अब सेलिंग प्राइस क्या दी गई है, यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 35,400। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। यहाँ पे लिख लो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो दैट यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगी। अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगा लो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 35,400 माइनस 26,100, तो ये हो जाएगा 9,240 रुपीज। आंसर में लिख लो क्या दिया गया, ललिता बाई got a profit of rupees 9,240 रुपीज। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था।